कोई साधारण नहीं होता। एक साधारण परिवार से हैं ईश्वर अतिराम जी। कोई करोड़ों का धन नहीं, कोई करोड़ों की संपदा नहीं, फिर भी मन में विश्वास था तो बाबा ने यजमान बनाकर बिठा दिया। ये शिव की, ये शंकर की। और इसी को विश्वास करते हैं। आप सब कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, कथा को सुनने के लिए। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको मालूम नहीं था कि कथा सुनने को मिल जाएगी, वो तो केवल बाबा के दर्शन करने आए थे। कई लोग ऐसे हैं जो जानते थे कि ऑनलाइन कथा है तो गुरुजी सीहोर बाज सकते हैं, विश्वास था उनका। और सुबह से लेकर रात्रि तक कुबेर बाबा के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर महादेव के दरवाजे पर, कंकर शंकर की भूमि पर लाखों लाखों हजारों शिव भक्त आते हैं, केवल विश्वास लेकर, केवल भरोसा लेकर। और उनका विश्वास, उनका भरोसा इतना दृढ़ होता है, वो मन में सोच लेते हैं कि हम कुबेरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन करेंगे, रुद्राक्ष लेंगे, बाबा से विनय करेंगे, अर्चना करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा से विनती करेंगे तो बाबा हमारी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करेगा। ये विश्वास उनके अंतर्गत। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। आकर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। एक विश्वास अपने भीतर हो, एक भरोसा अपने भीतर हो। और जब विश्वास भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर मिलता है। शिव को मिलने में देरी नहीं होती। एक बड़ा सुंदर सा संवाद है शिव महापुराण का। चंचुला देवी अपने पति का अंतिम संस्कार कराकर काशी गई। चंचुला देवी ने यह सुन रखा था, चंचुला देवी के मन में यह भाव आ गया था कि मैं वेधव्य हूं, पति चले गए। आंखों में नीर भरी थी, जल रो रही थी, पति गए। काशी के गंगा घाट पे जाते जाते चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण की कथा का थोड़ा सा रस तत्व, कहीं कथा चल रही होगी तो उसके कानों में आ गया। उसके कानों में शब्द आ गए, कुछ शब्द चंचुला देवी के कानों में शिव महापुराण के आ गए, कुछ शब्द। चंचुला देवी के मन में विश्वास जाग गया, अब मैं
वेदव्य नहीं हूँ। अगर मैंने शंकर भगवान की साधना करी है, शिव की उपासना करी है, तो ये पक्का है कि मैं मरने से पहले अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में चली जाऊंगी। अपने पति के विश्वास, भरोसा, दृढ़ता उसके अंतर्गत आ गया, विश्वास जागृत हो गया उसका। कितना सुंदर कहा है। जब चंचुला देवी बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया और चंचुला देवी जब कथा सुनने के लिए बैठी, थोड़ा सावधानी से जितने भी ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब पर, आस्था चैनल पर, और जो कुबरेश्वर बाबा के इस पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर कथा सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना, सावधान। चंचुला देवी पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और चंचुला देवी तुमरुका जी के मुख से कथा सुनने के लिए बैठी, हाथ जोड़े उसने नमन किया। तुमरुका जी ने मन में विचार करा कि चंचुला देवी के मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा, मौन है, चुप। क्या बात है चंचुला, तुम कुछ पूछ नहीं रही हो, तुम कुछ बोल नहीं रही हो, क्या हुआ? चंचुला देवी बस हाथ जोड़कर नेत्र बंद कर कर मौन होकर बैठ गई। मेरे मन की एक अभिलाषा है, बस वो अभिलाषा जिस दिन मेरी पूरी होगी, मैं जान जाऊंगी कि शिव कंकर कंकर में शंकर बनकर विराजमान है। मेरे मन की एक अभिलाषा, वो अभिलाषा तुमरुका जी ने, भगवान देवाधिदेव महादेव जब शिव महापुराण के यजमान बनकर बैठे, पाटीदार जी शिव पुराण में लिखा है, भागवत कथा के यजमान थे राजा परीक्षित, श्री रामचरितमानस के यजमान थे काशी नरेश, पर दुनिया की सारी पुराणों में केवल एक पुराण ऐसी है, शिव महापुराण, जिसका यजमान बना भी तो मेरा देवाधिदेव महादेव बना है, भगवान शिव। इसलिए पाटीदार जी 7 दिन तक जो यजमान बनकर बैठता है, हम उसको शंकर और पार्वती का ही स्वरूप मानते हैं। कहीं शिव जी ने कृपा कर कर आपको इस कथा का यजमान पद देकर विराजमान करा। और भगवान से प्रार्थना करना, जितने भी यहाँ पर बैठे हो और जितने ऑनलाइन कथा को सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, बाबा से आज कथा के मध्य में ये प्रार्थना करना कि तुम मुझको ऐसी कृपा करना कि एक दिन मैं भी कथा का यजमान बनूं और बाबा की कृपा से कथा में जाकर बैठूं। ऐसी और तेरी कृपा का क्या ये भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, भवे पार हुआ, भवे पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो,
जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। चंचुला देवी के मन में एक भाव था। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर ईसर गोरा बनकर आए हुए भगवान शिव और पार्वती जी से पूछा, प्रार्थना करिए। चंचुला के मन में चल क्या रहा? शिव जी मुस्कुराकर बोले, चंचुला जो मांग रही है वो दुनिया की किसी स्त्री ने आज तक नहीं मांगा। क्या मांग रही है? शिव जी बोले, बड़ा मुश्किल है देना। जो चंचुला मांग रही है वो संसार की कोई स्त्री ने, कोई पुरुष ने आज तक नहीं मांगा, और इस अवस्था में आने के बाद तो कभी नहीं मांगा। तुमरुका जी ने पूछा कि आप बताओ, मुझे तो मालूम पड़े कि शिव महापुराण की कथा सुनने वाली चंचुला देवी आखिर मांग क्या रही? शंकर जी कहने लगे, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, संसार की रीत को बदलना पड़ेगा जो चंचुला मांग रही है। तो भगवान तुमरुका जी ने पूछा, मांग क्या रही है? तो कहा, चंचुला मांग रही है, भले में बेधव्य हो गई, पर मैं जब प्राणों को त्यागूं तो पति लोक में रहूं और सतियों के तीर्थ में निवास करूं, बस ऐसी प्रार्थना। जहां अखंड सौभाग्यवती सतियां रहती हैं, जहां सावित्री रहती है, जहां अनसुईया रहती है, जहां पार्वती रहती है, जहां सती रहती है, जहां ललिता रहती है, जहां स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं निवास करती है, जिस सती लोक में लक्ष्मी रहती है, जिस सती लोक में पार्वती रहती है, जिस सती लोक में स्वयं ब्रह्माणी रहती है, जिस सती लोक में सावित्री अनसुईया अनेक अनेक संसार की सारी सतियां जिस लोक में निवास करती हैं, उस लोक में चंचुला कहती है कि मुझे जाना है, मुझे जाना, उस लोक में मेरा निवास होना चाहिए। पर ये तो बेधव्य हो गई, फिर उस लोक में कैसे रहेगी? शिव जी बोले, यही तो टेंशन है, विधि के विधान को पलटना पड़ेगा, ब्रह्मा के लेख को पलटना पड़ेगा, और अगर इसने कथा पूरी सुन ली तो फिर विधान पलटना ही पड़ेगा, और मुझे आखिरी में से पति के लोक में अखंड सौभाग्यवती बनाकर भेजना ही पड़ेगा। पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल और केवल एक शिव महापुराण की कथा ही एक ऐसी है कि कुंवारी कन्या सुने, सौभाग्यवती नारी सुने, चाहे वैधव्य नारी सुने, चाहे बच्चा सुने, चाहे बूढ़ा सुने, चाहे गर्भवती नारी सुने, चाहे कोई पलंग पर पड़ा है वो भी सुने, और उसके हृदय में जो कामना होती है वो कामना उसकी पूर्ण जरूर होती है। ये शिव महापुराण का प्रताप है। जो कामना वही कामना मांगा है भोलेनाथ से वरदान। आप जितने बैठते हो सब बोला करो, क्योंकि कंकर शंकर की भूमि है। आप जो बोलोगे बाबा आपको वैसा ही प्रदान करेंगे। हृदय से बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। हमें और कुछ नहीं चाहिए। जो हमने विचार करा
तुमरुका जी हाथ जोड़कर भगवान ईश्वर और गोरा शिव और पार्वती से बोलते हैं, अब आप बताओ क्या चंचुला देवी को वो मिल जाएगा जो उसने मांगा है? जो भगवान शंकर ने तुमरुका जी से कहा, शिव महापुराण की कथा के प्रारंभ में, महत्तम में, आज इस व्यासपीठ से आप सबको कहूं, शंकर जी ने अपना स्थान छोड़कर खड़े होकर कहा, सुनो तुमरुका जी, केवल चंचुला नहीं, संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य अगर दिल से मेरी इस पवित्र कथा को श्रवण करेगा तो जैसे चंचुला ने जो मांगा वैसा उसको दिया, और जिसकी जो कामना होगी उसको वही प्राप्त हो जाए। जो मांगा उसे वो मिल गया। जो आप बस उसको दिल से पुकारे। कल एक बात कही थी, एक प्रदोष ऐसा होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल में बेलपत्री का पौधा लगाया जाता है और उस बेलपत्री के पौधे के नीचे प्रत्येक प्रदोष में अगर दीप लगाया जाता है तो व्यक्ति एक जन्म तो क्या 71 जन्म तक भी कभी कंगाल नहीं होता, धन वैभव में बढ़ता चला। कौन सा प्रदोष है? कल बताया था पाटीदार जी। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। कौन सा प्रदोष? रवि प्रदोष। रविवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष एक ऐसा प्रदोष होता है जिस प्रदोष में अगर प्रदोष काल के समय पर बेलपत्र के वृक्ष को लगाया जाता है और वो बेलपत्री का वृक्ष बढ़ता जाता है, उसी के नीचे प्रदोष की प्रदोष दीप लगाया जाता है, तो वो कभी कंगाल नहीं होने देता, कभी कंगाल। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर है, देखिए। प्रदोष के दिन दीपक लगाने का और प्रदोष की पवित्र आनंद में भक्ति करने का, कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा श्रवण करने का, और कुबरेश्वर धाम से अगर ऑनलाइन कथा मिल रही है तो अपने अपने घरों पर बैठकर सुनने का क्या फल होता है वो इस पत्र में। मेरा नाम राशमा राजपूत, जिला उत्तर प्रदेश, दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम सुषमा राजपूत है। मैं उत्तर प्रदेश दुबग्गा मल्लपुर की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का क्या महत्व होता है अब हमको पता चला है। मेरे पति की किराए की दुकान में 10 साल से सरकारी ताला लगा था। 10 साल से सरकारी ताला लगा हुआ था, वजह से हम लोग बहुत परेशान थे। दुकान के बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचते थे। उसी दुकान के बाहर जो 10 साल से जिस पे सरकारी ताला लगा है, उसके बाहर मेरे पति नींबू अदरक बेचने लगे। हमारी परेशानियाँ इतनी बढ़ गई। उसी समय पर मेरी जेठानी हमको देखकर बोली कि तुम्हारी दशा बहुत खराब हो रही है, कैसे क्या होगा? एक काम करो, मैंने टीवी पर देखा है वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, आस्था चैनल पर कथा आती है, बाबा की आस्था चैनल पर कथा आती है, सुना करो। फिर हमने कथा सुनना शुरू कर दिया। फिर आपके बताए हुए उपाय करने लगे और रोज़ मंदिर जाने लगे। सन 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में पहली बार आए और पहले दिन की कथा सुनी। फिर दूसरे दिन जब हमने रुद्राक्ष महोत्सव में पहले दिन की कथा सुनी, दूसरे दिन मेरे पति का फ़ोन आ गया। उन्होंने बोला कि यहाँ पुलिस वाले बड़े क्रोध होकर कह कर गए हैं कि तुम्हें अब यहाँ दुकान नहीं लगाना है। देखो, तुम तो सीहोर का कहकर गई थी और कह रही थी कि सीहोर वाले बाबा की कथा सुनेंगे सब अच्छा होगा, पर अभी तो मेरे को पुलिस वालों ने यहाँ दुकान लगाने से मना कर दिया कि बाहर भी तुम दुकान नहीं लगा सकोगे। मैंने बोला आप परेशान मत हो,
मैं कथा सुन रही हूँ, और यहाँ जितने लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, सब कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। पुलिस वाले अगर मना कर रहे हैं कि दुकान मत लगाओ, तुम चिंता मत करो, तुम तो बाबा के भरोसे रहो, अपना ठेला रोज लेकर जाओ, मैं कथा पूरी सुनूंगी और मुझे मेरा बाप मेरी विदाई में कुछ ना कुछ जरूर देगा, मुझे भरोसा है। गुरुजी बाबा से रोज यहाँ कथा सुनती, कंकर शंकर की पूजा करती, उनसे विनती करती कि सरकारी ताला हट जाए। यहाँ से 7 दिन की कथा सुनकर घर गए। अगले दिन दुकान से मेरे पति आए और उन्होंने बोला कि तुम्हारे बाबा ने सुन लिया, कोई रुपया नहीं लिया और बाबा ने सरकारी ताला खोल दिया। और सरकारी ताला खुला। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई, जिस दुकान की कामना किराए से लेते थे आज वो खुद की हो गई, और बाबा की कृपा से सारा बाबा ने संभाल लिया। गुरुदेव लाइसेंस दूसरे का था दुकान का, आज बाबा ने वो खुद का बना दिया। थोड़ा नहीं देता बाबा, जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है। वो शिव, वो उघड़ी है, वो शंभू है, वो त्रिकालदर्शी है, वो कैलाशी है, वो कैलाशी। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? विश्वास किसको कहते हैं? उस बहन का भरोसा देखिएगा जो जिसके पति फोन कर कर कहते हैं अब तो कह दिया पुलिस वालों ने कि बाहर भी ठेला नहीं लगा सकता, और वो कथा सुनकर कहती है कि मुझे भरोसा है मेरा पिता मुझे खाली नहीं भेजे। भरोसा इसी को कहते हैं, विश्वास इसी को कहते हैं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, चाहे आप ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, घर बैठकर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे जो भक्त यहाँ आए हैं वो सुन रहे हैं, विश्वास रखना कथा सुनकर जा रहे हो, ये कथा तुम्हें बोनस में मिली है, नहीं तो आए तो केवल बाबा की पूजन करने थे। आए तो तुम बाबा की पूजन करने थे, आए तो तुम रुद्राक्ष लेने थे, आए तो तुम केवल कंकर शंकर की पूजन करने थे, पर कथा मिल गई तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं 3 महीने में वापिस मेरा बाबा तुमको यहाँ बुलाने वाला है। मेरा तू ही हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। जब हम पूर्ण भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ उस शिव से अपने मन का भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, तो वो स्वीकार करता है, वो स्वीकार करता है। भरोसा शिव को प्रकट करता है।
आपकी वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं, आप भगवान से जो प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वीकार करेगा, ये निश्चय। अगर भरोसा है तो एक लोटा जल चढ़ाने कौन कौन जाता है? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? रखिए, प्रणाम। आपके चरणों को नमन है हमारी तरफ से। आप जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाते हो घर में से एक लोटा जल पानी भरते हो, लोटा उठाते हो, लेकर जल भरा, शिवालय तक गए। ढेरों काम घर में पड़े हैं। सुबह का समय भोजन भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, माता पिता को भी देखना है, घर के बुजुर्गों को भी देखना है, घर का झाड़ू पोछा भी पड़ा हुआ है, रसोई घर भी पड़ा हुआ है। सब काम करते 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 बीच में से थोड़ा सा समय निकाला, लोटा भरा, दौड़कर शंकर के मंदिर पहुंच गए, जल चढ़ा दिया। तुम्हें क्या लगा कि मैं शिव के मंदिर में जाकर जल चढ़ा कर आ गई? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, तुमने तो जल चढ़ाया, पर शंकर भगवान को जल चढ़ाकर तुमने अपना कर्जदार बना दिया। शिव जी को लगा अपने व्यस्त समय में से इसने समय निकाला, मुझको दिया, और जब इसके जीवन में तकलीफ होगी तो मैं कितना भी व्यस्त होऊंगा, समय निकालकर इसका दुख मिटाने जरूर, इसका कष्ट मिटाने के लिए मुझको जाना पड़ेगा, इसकी परेशानी मिटाने के लिए मुझको पहुंचना पड़ेगा, मुझे जाना। एक राजा शिकार करने के लिए गया, उसके साथ में सैनिक भी था, मंत्री भी था, दोनों है। चलते 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 घने जंगल में राजा पहुंच गए। सैनिक कहीं छूट गया, मंत्री भी छूट गया, राजा अकेला जंगल में फंस गया। मन में विचार आया कि मैं तो अकेला फंस गया, अकेला रह गया। अब इस घने जंगल में कौन मेरा साथ देगा, कौन मेरा होगा? घने जंगल में फंसा हुआ। मंत्री, सैनिक उसको ढूंढ रहा है, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है, मंत्री भी उसको ढूंढ रहा है, दोनों उसको ढूंढ रहा है। मंत्री भी उसको ढूंढ रहे हैं, सैनिक भी उसको ढूंढ रहा है। एक संत बैठा हुआ था, उसके दोनों नेत्र नहीं थे, संत के दोनों नेत्र नहीं है, बैठा था। सैनिक निकला वहां से, और सैनिक निकलकर तुरंत चिल्लाकर बोला, क्यों रे अंधे, किसी को देखा है तूने या किसी के शब्द सुने यहां से जाते हुए? संत ने कहा, मुझे नहीं मालूम, कोई नहीं गया। थोड़ी देर बाद वहां से मंत्री निकल कर गया। मंत्री ने कहा, बाबा आपने किसी के जाने का शब्द सुना है क्या यहां से? बाबा बोले, स्मरण। दोनों निकल गए। थोड़ी देर बाद वहां से राजा निकला, नीचे बैठा, चरणों में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा जी मैं नमन करता हूं आपके चरणों को। बाबा जी मैं भटक गया हूं रास्ता, मेरा सैनिक और मेरा मंत्री मेरे साथ में था, कहीं चला गया, मालूम नहीं पड़ रहा। इतने में अंधे बाबा ने कहा, तुम्हारा सैनिक और तुम्हारा मंत्री इस ओर गए हैं। राजा ने कहा, बाबा जी
आपके तो नेत्र नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सैनिक और मंत्री इधर गए हैं? बाबा जी ने कहा, एक व्यक्ति ने आकर मुझसे कहा था, अरे ओ अंधे, तूने किसी को जाते हुए सुना है? स्मरण किया? मैं समझ गया था ये कोई सैनिक हो सकता है। दूसरा आया था, उसने कहा, बाबा जी आपने किसी को जाते हुए सुना है? मैं समझ गया था कि कोई मंत्री होगा। और एक आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर कर मुझसे पूछ रहे हो, मैं समझ गया आप राजा हो। वो सैनिक था, मंत्री था, और आप राजा। एक प्रार्थना, एक निवेदन, एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका भी बता देता है। एक प्रार्थना, एक निवेदन करने का तरीका बता देता है कि शिव तक हमारी वाणी पहुंची कि नहीं पहुंची।